अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो अच्छा, आज हमारी 9वीं वीडियो है और चलो बिना टाइम ज़ाय किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोरी को सुनते हैं। One bright morning, a young traveler packed his bag and left his small village. He followed the long road that crossed fields and touched the edge of the forest. Birds sang above him, and fresh air filled his lungs. He walked with energy and greeted everyone he met. Farmers waved at him, and children smiled at his cheerful face. He carried hope in his heart and courage in his steps. At noon, he reached a river. He built a small raft with fallen branches and crossed the water with steady arms. The current pushed him, but he held the rope tightly and guided the raft safely. In the forest, he met a group of hunters. They shared food with him, and he told them stories from his village. Laughter echoed between the tall trees, and friendship grew quickly. Before night, the traveler climbed a hill and watched the sunset. The sky painted golden colors, and the wind touched his face gently. He smiled with pride because he followed his dream without fear. The brave traveler rested under the stars, planned his next journey, and welcomed the endless road with open arms. स्टोरी को सुनने के बाद चलो अब हम इस स्टोरी को स्टेप बाय स्टेप उर्दू में समझते हैं। तो स्टोरी में हमारा पहला जुमला था, वन ब्राइट मॉर्निंग अ यंग ट्रैवलर पैक्ड हिज बैग एंड लेफ्ट हिज स्मॉल विलेज। वन ब्राइट मॉर्निंग, एक रोशन सुबह, अ यंग ट्रैवलर, एक जवान मुसाफिर, पैक्ड हिज बैग, उसने अपना बस्ता बांधा, एंड लेफ्ट और छोड़ दिया, हिज स्मॉल विलेज, अपना छोटा गांव। वन ब्राइट मॉर्निंग अ यंग ट्रैवलर पैक्ड हिज बैग एंड लेफ्ट हिज स्मॉल विलेज। एक रोशन सुबह एक नौजवान मुसाफिर ने अपना बस्ता बांधा और अपना गांव छोड़ दिया। हमारा दूसरा जुमला है, ही फॉलोड द लॉन्ग रोड दैट क्रॉस्ड फील्ड एंड टच्ड द एज ऑफ द फॉरेस्ट। ही फॉलोड यानी उसने पैरवी की, उसने पीछा किया, द लॉन्ग रोड लंबी सड़क का, दैट क्रॉस्ड फील्ड यानी जो खेतों को पार करती थी, एंड टच्ड और छूती थी, द एज ऑफ द फॉरेस्ट। एज एज का मतलब है किनारा, फॉरेस्ट मतलब जंगल, द एज ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के किनारे को। ही फॉलोड द लॉन्ग रोड दैट क्रॉस्ड फील्ड एंड टच द एज ऑफ द फॉरेस्ट। उसने लंबी सड़क की पैरवी की यानी लंबी सड़क का पीछा किया जो खेतों को पार करती थी और जंगल के किनारे को छूती थी। आगे हमारा तीसरा जुमला था, बर्ड सैंग अबाउ हिम एंड फ्रेश एयर फील्ड हिज लंग। बर्ड सैंग यानी परिंदे गाते थे, अबाउ हिम उसके ऊपर, एंड फ्रेश एयर और ताज़ा हवा, फील्ड हिज लंग्स उसके फेफड़ों को भर देती थी। बर्ड सैंग अबाउ हिम एंड फ्रेश एयर फील्ड हिज लंग, परिंदे उसके ऊपर गाते थे और ताज़ा हवा उसके फेफड़ों को भर देती थी। आगे हमारा चौथा जुमला था, ही वॉकड विद एनर्जी एंड ग्रीटेड एवरीवन ही मेट। ही वॉकड विद एनर्जी वो जोश के साथ चला, एंड ग्रीटेड एवरीवन और सबको सलाम किया, ही मेट जिनसे वो मिला। ही वॉकड विद एनर्जी एंड ग्रीटेड एवरीवन ही मेट, वो जोश के साथ चला और जिनसे भी मिला सबको सलाम किया। आगे हमारा पांचवा जुमला है, फार्मर्स वेव्ड एट हिम एंड चिल्ड्रन स्माइल एट हिज चेयरफुल फेस। यानी फार्मर वेव्ड एट हिम किसानों ने उसे हाथ हिलाया, एंड चिल्ड्रन स्माइल और बच्चों ने मुस्कुराया, एट हिज चेयरफुल फेस उसके खुश चेहरे पर। यानी फार्मर वेव्ड एट हिम एंड चिल्ड्रन स्माइल एट हिज चेयरफुल फेस, किसानों ने उसे हाथ हिलाया और बच्चों ने उसके खुश चेहरे पर मुस्कुराया। आगे हमारा छठा जुमला है, ही कैरिड होप इन हिज हार्ट एंड कोरेज इन हिज स्टेप्स। ही कैरिड होप वो उम्मीद लेकर चला, इन हिज हार्ट अपने दिल में, एंड कोरेज और हिम्मत इन हिज स्टेप्स अपने कदमों में। ही कैरिड होप इन हिज हार्ट एंड कोरेज इन हिज स्टेप्स, वो अपने दिल में उम्मीद और अपने कदमों में हिम्मत लेकर चला। तो आगे हमारा सातवां जुमला है, एट नून ही रीच्ड अ रिवर। यानी एट नून दोपहर के वक्त, ही रीच्ड वो पहुंचा, अ रिवर एक दरिया पर। यानी एट नून ही रीच्ड अ रिवर दोपहर के वक्त वो एक दरिया पर पहुंचा। आगे हमारा आठवां जुमला है, ही बिल्ड अ स्मॉल राफ्ट विद फॉलन ब्रांचेस एंड क्रॉस द वाटर विद स्टडी आर्म्स। ही बिल्ड अ स्मॉल राफ्ट यानी उसने एक छोटी कश्ती बनाई, विद फॉलन ब्रांचेस गिरी हुई शाखों से, फॉलन यानी गिरी हुई, ब्रांचेस शाखें, एंड क्रॉस द वाटर और पानी को पार किया, विद स्टडी आर्म अपने मजबूत बाजुओं से। ही बिल्ड अ स्मॉल राफ्ट
with fallen branches and crossed the water with steady arms. उसने गिरी हुई शाखों से एक छोटी कश्ती बनाई और मजबूत बाजुओं से पानी को पार किया. आगे हमारा 9वां जुमला है The current pushed him, but he held the rope tightly and guided the raft safely. The current pushed him यानी धारा उसे धकेलता रहा, but he held the rope मगर उसने रस्सी पकड़ी टाइटली मजबूती से, and guided the raft यानी और कश्ती को चलाया सेफली महफूज तरीके से. The current pushed him, but he held the rope tightly and guided the raft safely. धारा उसे धकेलता रहा मगर उसने रस्सी मजबूती से पकड़ी और कश्ती को महफूज तरीके से चलाया. आगे हमारा 10वां जुमला है इन द फॉरेस्ट ही मेट अ ग्रुप ऑफ हंटर्स यानी इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, ही मेट वो मिला, अ ग्रुप ऑफ हंटर शिकारियों के एक ग्रुप से यानी एक गुरुआ से. इन द फॉरेस्ट ही मेट अ ग्रुप ऑफ हंटर जंगल में वो शिकारियों के एक गुरुआ से मिला यानी शिकारियों के एक ग्रुप से मिला. तो आगे हमारा 11वां जुमला है दे शेयर्ड फूड विद हिम एंड ही टोल्ड देम स्टोरीज फ्रॉम हिज विलेज. दे शेयर्ड फूड उन्होंने खाना बांटा, विद हिम उसके साथ, एंड ही टोल्ड देम और उसने बताया स्टोरीज फ्रॉम हिज विलेज अपने गांव की कहानियां. दे शेयर्ड फूड विद हिम एंड ही टोल्ड देम स्टोरीज फ्रॉम हिज विलेज उन्होंने उसके साथ खाना बांटा और उसने उन्हें अपनी गांव की कहानियां सुनाई. आगे हमारा 12वां जुमला है लाफ्टर अकॉर्ड बिटवीन द टॉल ट्रीज एंड फ्रेंडशिप ग्रू कुकली. लाफ्टर अकॉर्ड कह के गूंजने लगे बिटवीन द टॉल ट्रीज यानी लंबे दरख्तों के दरमियान, एंड फ्रेंडशिप ग्रो कुकली और दोस्ती बढ़ गई जल्दी यानी दोस्ती जल्द बढ़ गई. लाफ्टर अकॉर्ड बिटवीन द टॉल ट्रीज एंड फ्रेंडशिप ग्रू कुकली लंबे दरख्तों के दरमियान कह के गूंजने लगे और दोस्ती जल्द बढ़ गई. आगे हमारा 13वां जुमला है बिफोर नाइट द ट्रेवलर क्लाइम्ड अ हिल एंड वॉच द सनसेट. बिफोर नाइट रात से पहले द ट्रेवलर क्लाइम्ड मुसाफिर चढ़ा अ हिल एक पहाड़ी पर, एंड वॉच द सनसेट. बिफोर नाइट द ट्रेवलर क्लाइम्ड अ हिल एंड वॉच द सनसेट रात से पहले मुसाफिर एक पहाड़ी पर चढ़ा और सूरज डूबता हुआ देखा. आगे हमारा 14वां जुमला है द स्काई पेंटेड गोल्डन कलर एंड द विंड टच्ड हिज फेस जेंटली. द स्काई पेंटेड आसमान ने बनाया गोल्डन कलर सुनहरी कलर, एंड विंड टच्ड और हवा ने छुआ हिज फेस जेंटली. द स्काई पेंटेड गोल्डन कलर एंड द विंड टच्ड हिज फेस जेंटली. आसमान ने सुनहरी रंग बनाया और हवा ने उसके चेहरे को नरमी से छुआ. आगे हमारा 15वां जुमला है ही स्माइल्ड विद प्राइड बिकॉज ही फॉलोड हिज ड्रीम विदाउट फेयर. ही स्माइल्ड विद प्राइड यानी वो फखर से मुस्कुराया, बिकॉज ही फॉलोड क्योंकि उसने पैरवी की, हिज ड्रीम विदाउट फेयर यानी अपने ख्वाब की बगैर खौफ के. ही स्माइल्ड विद प्राइड बिकॉज ही फॉलोड हिज ड्रीम विदाउट फेयर वो फखर के साथ मुस्कुराया क्योंकि उसने बगैर खौफ के अपना ख्वाब की पैरवी की. आगे हमारा 16वां और लास्ट जुमला है द ब्रेव ट्रैवलर रेस्टेड अंडर द स्टार्स प्लान्ड हिज नेक्स्ट जर्नी एंड वेलकम द एंडलेस रोड विद ओपन आर्म. द ब्रेव ट्रैवलर रेस्टेड बहादुर मुसाफिर ने आराम किया, अंडर द स्टार्स तारों के नीचे, प्लान हिज नेक्स्ट जर्नी अपने अगले सफर की मंसूबाबंदी की यानी प्लान बनाया, एंड वेलकम्ड और वेलकम कहा खुश आमदीद कहा, द एंडलेस रोड लामतमनाही रास्ते को यानी कभी ना ख़त्म होने वाले रोड को, विद ओपन आर्म खुले बाजुओं से. द ब्रेव ट्रैवलर रेस्टेड अंडर द स्टार्स प्लान्ड हिज नेक्स्ट जर्नी एंड वेलकम द एंडलेस रोड विद ओपन आर्म. बहादुर मुसाफिर ने सितारों के नीचे आराम किया, अपनी अगली सफ़र की मंसूबाबंदी की और खुले बाजों से लातमनाई रास्ते को खुशामदीद कहा. तो ये थी हमारी आज की स्टोरी जिसको हमने मुकम्मल उर्दू में समझ लिया. तो चले एक दफ़ा हम इसको मुकम्मल इंग्लिश में सुनते हैं. One bright morning, a young traveler packed his bag and left his small village. He followed the long road that crossed fields and touched the edge of the forest. Birds sang above him, and fresh air filled his lungs. He walked with energy and greeted everyone he met. Farmers waved at him, and children smiled at his cheerful face. He carried hope in his heart and courage in his steps. At noon, he reached a river. He built a small raft with fallen branches and crossed the water with steady arms. The current pushed him, but he held the rope tightly and guided the raft safely. In the forest, he met a group of hunters. They shared food with him, and he told them stories from his village. Laughter echoed between the tall trees, and friendship grew quickly.
Before night, the traveler climbed a hill and watched the sunset. The sky painted golden colors, and the wind touched his face gently. He smiled with pride because he followed his dream without fear. The brave traveler rested under the stars, planned his next journey, and welcomed the endless road with open arms. मुकम्मल इंग्लिश को सुनने के बाद स्टूडेंट ये थी हमारी आज की स्टोरी। तो अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई और अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आए स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जाकर कोई भी कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब लाजमी दूंगा। और अगर स्टूडेंट आपको ये मेरी स्टोरी पसंद आ रही है, अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, कोई कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।